तो फर्स्ट टाइम 1959 में हमारे ऑर्थर सैमुअल भाई साहब एक टर्म लेके आते हैं मशीन लर्निंग का कि यार हम ऐसा कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने जाएंगे ना जिसको एक्सप्लिसिट तरीके से में रूल्स नहीं बताना पड़ेगा। हम उसको डेटा देंगे और वो डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करेगा और हमें आउटपुट बताएगा जैसे हम इंसान करते हैं, राइट? कि अगर मैं तुम्हें 10 स्टूडेंट का स्टडी आवर्स और मार्क्स बता दूं तो 11वें स्टूडेंट का अगर सिर्फ स्टडी आवर्स बताऊंगा तो तुम एक अंदाजा लगा के मार्क्स बता दोगे। पुराने डेटा की बेसिस पे तुम प्रेडिक्ट कर लोगे। क्या काम हम यही कंप्यूटर से करवा सकते हैं, प्रोग्राम से करा सकते हैं, और यही है मशीन लर्निंग कि हम मशीन को सिखाएंगे खुद से कैसे डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करे और सीखे, राइट? बस इसका शुरुआत हुआ था 1959 में। किसने शुरुआत किया था? इनका नाम था सैमुअल क्वाइन, सॉरी आर्थर सैमुअल, राइट? इन्होंने टर्म लेके आया मशीन लर्निंग। सो इन्होंने मशीन लर्निंग का डेफिनेशन दिया, फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यानी कि जैसे हम इंसान, हमें रूल्स नहीं बताए जाते, हम डेटा को देखते हैं और पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट? अगर कोई काम हम रोज रोज कर रहे हैं तो हम उसमें पैटर्न पकड़ने लगते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो उसी तरीके से यही काम अब हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम करेगा और इसी फील्ड ऑफ स्टडी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, तो क्यों, इससे क्या फायदा होगा? तो दोस्त एक पहले प्रॉब्लम थी ना कि इस प्रोग्राम को देखो जो स्क्रीन पे है, राइट? तो अगर स्कोर 90 से ज्यादा है तो ग्रेड डिस्प्ले करना है ए, अगर 80 से ज्यादा है तो बी, 70 से ज्यादा है तो सी और 60 से ज्यादा है तो डी। इसमें प्रॉब्लम ये था कि अभी तो 4 कंडीशन है, तो प्रोग्राम में मैंने 4 रूल्स लिख दिए, स्टैटिक रूल्स, राइट? दो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। पहला रिजिड हार्ड कोडेड रूल्स है, यहाँ लिखा हुआ है देख लो। डिफिकल्ट टू अपडेट, मतलब और 10 अलग अलग कंडीशन लगाना होगा तो पूरा प्रोग्राम चेंज करना होगा। डज नॉट अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, अभी जो मैंने बात बोला। फेल्स इन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो, राइट? हर स्कूल का ग्रेडिंग का तरीका अलग होता है और ग्रेडिंग के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। और सोचो कितने रूल्स हो सकते हैं, तुम कितने स्टैटिक रूल्स लिखोगे, राइट? तो हम क्या ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं क्या कि जिसको हम बहुत हजारों स्टूडेंट का स्कोर और ग्रेड दे दें और उसमें पैटर्न फाइंड आउट कर ले कि ऐसे ऐसे स्कोर वालों का ये ग्रेड अलॉट हो रहा है? समझ में आया? अगर हम इसका बहुत और अच्छा एग्जांपल मैं लेना चाहूं जो कि सामने नहीं दिख रहा है, बट सुन लो, कैमरे में मेरी तरफ देखो, सुनो और समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कि मान लो 1000 स्टूडेंट का स्टडी आवर्स और मार्क्स है, ठीक है? मैंने प्रोग्राम को दे दिया, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा हमारा? उस पूरे के पूरे डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करेगा, राइट? स्टडी आवर्स और मार्क्स में क्या रिलेशन है, और जब ये पैटर्न फाइंड आउट करके वो सीख लेगा खुद से कि डेटा में उसको क्या पैटर्न दिख रहा है, तो जब उसको हम नया इनपुट देंगे कि बताओ भाई ये इंसान जो है 10 घंटे पढ़ता है, कितना मार्क्स आना चाहिए, तो प्रेडिक्ट करके बताएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है जो लोगों को लोन देती है। मैंने एक प्रोग्राम लिखा और कंपनी के पिछले 2 साल का जो डेटा था कि कैसे कैसे लोगों को लोन मिला है, उनका क्या सिविल स्कोर था, क्या एनुअल इनकम था, ये डेटा अपने प्रोग्राम को दे दिया। अब डेटा क्या करेगा? पैटर्न फाइंड आउट करेगा कि पास्ट में कैसे कैसे लोगों को लोन मिला है, राइट? और फिर जब कोई नया कस्टमर आएगा तो कंपनी क्या करेगी? बहुत दिमाग नहीं लगाएगी, सिंपल उस प्रोग्राम को उस कस्टमर का एनुअल इनकम, सिविल स्कोर दे देगी और प्रोग्राम पिछले एक्सपीरियंस की बेसिस पे प्रेडिक्ट करके बता देगा कि इसको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट? अब सोचो अगर यही लोन के लिए तुम्हें स्टैटिक रूल लिखना पड़े तो क्या करोगे? नाउ नेक्स्ट। सो वही यहां पे चीज है। हमारा एआई क्या करता है? अच्छा इसको छोड़ दो, यहां देखो, जैसे हम इंसान होते हैं, मान लो ये डेटा हमने देखा, अब इस ध्यान से इस डेटा को देखो। स्टडी आवर्स और एग्जाम स्कोर है। स्टडी आवर 3 तो एग्जाम स्कोर क्या है? 69। तुम देखो, सब छोड़ दो, अब इस डेटा को देखो। स्टडी आवर 1 है तो एग्जाम स्कोर कितना है? 58 है। स्टडी आवर्स 4 है तो एग्जाम स्कोर कितना है? 81। अगर 6 है तो 89, राइट? तुमने इस डेटा को देखा। अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ किसी का स्टडी आवर 7 है, राइट? या फिर मैं तुमको बोलूं 5 है, तो तुम क्या बताओगे? तुम बोलोगे शायद 94 95, राइट? अगर मैं तुमको बोलूं किसी का स्टडी आवर 5 है तो क्या बताओगे? तुम बोलोगे शायद 78 79, राइट? या ऐसा ही कुछ बताओगे। अब सोचो, बस मैं तुमको रिप्लेस कर दे रहा हूं। नीचे देखो, एक एमएल मशीन लर्निंग मॉडल से। मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो होता है वो पूरा मैथ्स पे बना होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मॉडल क्या करेगा? सेम ये डेटा, कोई तुमने रूल्स नहीं लिखा, बस डेटा इसको फीड कर दिया। ये मॉडल डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने देख के एक पैटर्न फाइंड आउट किया था, लेकिन ये मॉडल तुमसे ज्यादा बेटर तरीके से करेगा,
राइट, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल रूल्स यूज करेगा। और फिर जब इस मॉडल को हम नया इनपुट देंगे कि बताओ भाई कोई 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कितना मार्क्स आना चाहिए, वो हमें बता देगा। तो वही लिखा हुआ है हमारा, आइडेंटिफाइज पैटर्न इन डेटा, अडेप्ट एज न्यू डेटा कॉर्नर्स इन हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ये है बेसिकली हमारा दैट मशीन लर्निंग। नाउ सो यहाँ पे हमारा बेसिक डेफिनेशन है मशीन लर्निंग का, अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमारा रूल्स बेस्ड कोड हो गया, राइट, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जिसपे रूल्स नहीं होते हैं, हम डेटा देते हैं, हमारा मॉडल डेटा से सीखता है। नेक्स्ट, अब जो हमारा मशीन लर्निंग है वो बेसिकली हमारा मशीन लर्निंग, सो अगर इस इमेज को देखो, 3 तरीके का होता है। पहला हो गया सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड डेटा क्या होता है कि हमारे डेटा में 2 चीजें हैं, फीचर और लेबल। अभी हम इस पे बात करेंगे, आएंगे इस पे। दूसरा क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरा क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों क्या होते हैं? तो मशीन लर्निंग तुम समझ गए क्या होता है। मशीन लर्निंग मतलब हम कंप्यूटर को इस काबिल बना रहे हैं, उस फील्ड ऑफ स्टडी को मशीन लर्निंग हम बोलते हैं कि कंप्यूटर को हम इस काबिल बना रहे हैं कि खुद से डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करके नए इनपुट के लिए आउटपुट प्रेडिक्ट कर सके। जैसे तुमने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा कि 100 लोगों का स्टडी आवर्स और मार्क्स बताया, तो जब अगला कोई नया बंदा आएगा उसका बस स्टडी आवर्स बताओगे तो पुरानी डेटा के बेसिस पे वो तुमको प्रेडिक्ट करके बता देगा कि इसका कितना मार्क्स आना चाहिए। बस इसी फील्ड ऑफ स्टडी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। और मशीन लर्निंग भी 3 तरीके का होता है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की, राइट। तो ध्यान से सुनना, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग भी हमारा 2 तरीके का होता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो उस पे चलते हैं हम लोग। तो यहां इस डेटा को देखो, इस डेटा में 3 कॉलम है, पहला स्टडी आवर्स, दूसरा अटेंडेंस और तीसरा मार्क्स, राइट। इसको बोलते हैं हम लेबल डेटा। लेबल डेटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस डेटा में देखो 3 कॉलम है, 2 कॉलम को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्टडी आवर्स और अटेंडेंस किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या बोल सकते हैं इन दोनों को, स्टडी आवर्स अटेंडेंस को, फीचर्स। और जो तीसरा कॉलम है मार्क्स, डिपेंड कर रहा है किस पे, स्टडी आवर्स अटेंडेंस पे, इसीलिए मार्क्स वाले कॉलम को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या बोल सकते हैं, लेबल। तो जब ऐसे डेटा पे हम मशीन को ट्रेन करते हैं जहां पे फीचर भी हो और लेबल भी हो, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, तो उसको, उस मशीन लर्निंग को, उस मशीन लर्निंग मॉडल को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग भी 2 तरीके का होता है, पहला होता है रिग्रेशन जो तुम्हारे सामने है, और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब डेटा ऐसा होगा कि जो लेबल वाला कॉलम है इसमें नंबर्स हैं, अलग अलग सिर्फ नंबर्स हैं, राइट, कोई क्लास नहीं है कि 2 में से एक चूज करना है। क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, और क्लासिफिकेशन के बाद आता है फिर हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट। अब अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग भी फर्दर हमारे बेसिकली, इधर वीडियो की तरफ देखना, 3 तरीके के होते हैं, एक एक करके हम सब पे जाएंगे, राइट। यहां पे सबसे पहले एग्जांपल है हमारा क्लस्टरिंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग भी 3 तरीके का होता है, पहला होता है क्लस्टरिंग। सबसे पहले अनसुपरवाइज लर्निंग होता क्या है, इस चीज को समझो कि जब डेटा में लेबल वाला कॉलम नहीं होता है, राइट। जैसे ये वाला डेटा देखो, इस डेटा को देखो तो इसमें आइटम्स हैं और टोटल बिल है, तो किसी ने 1 आइटम खरीदा, बिल कितना उसका गया 5, किसी ने 2 आइटम खरीदा, टोटल बिल कितना हुआ 10 का, किसी ने 15 आइटम खरीदा, उसका बिल कितना हुआ 200 का, किसी ने 20 आइटम खरीदा, बिल कितना हुआ 270 का। तो ये हमारा डेटा है, यहां पे लेबल वाला कॉलम नहीं है, राइट, यहां पे बस डेटा है अलग अलग कॉलम में। अब हम इस डेटा पे जब मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, राइट, तो इसको बोलेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ध्यान देना कि जब हमारे डेटा में लेबल्ड कॉलम है तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आएगा, 2 हो सकता है, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन। और जब डेटा में लेबल वाला कॉलम नहीं है तो किसमें आएगा, अनसुपरवाइज में। अब अनसुपरवाइज में भी पहला क्या होता है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करेगा, राइट। जैसे अगर हम मान लो अपने मॉडल को मैंने ये डेटा दे दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या पैटर्न फाइंड आउट करेगा, 3 पैटर्न, स्मॉल परचेज, मीडियम परचेज और लार्ज परचेज। मतलब उस पूरे के पूरे डेटा को 3 कैटेगरी में बांट देगा, जो कुछ तुम्हारा जैसे पहला वाला, दूसरा वाला, फिर तुम्हारा जो आइटम 3 है, फिर आइटम 4 और 3 हो गया, ये सब चले जाएंगे स्मॉल परचेज में।
और दूसरा ग्रुप बनेगा मीडियम परचेज का, उसमें हो सकता है तुम्हारा एज आए, और 10 हो गया, तुम्हारा और क्या हो सकता है इसमें, 10 के बाद तुम्हारा मे बी 10 और शायद बस 10 और 4 शायद जाएगा, राइट। और फिर आता है लार्ज परचेज, लार्ज परचेज में कौन चला जाएगा, 15 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, फिर से 18 हो गया, राइट। तो अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि हम बस मशीन को डेटा देते हैं और मशीन क्या करता है, डेटा में पैटर्न फाइंड आउट करता है। मतलब जैसे एक पैटर्न फाइंड आउट करने का तरीका क्या हुआ, क्लस्टरिंग, पूरे डेटा को अलग अलग ग्रुप में क्लस्टर कर देगा। अगेन इधर वीडियो की तरफ देखो, जैसे एक एग्जांपल कि मान लो तुमने एक शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स का डेटा दिया, राइट। तो क्या करेगा हमारा मॉडल, कस्टमर को अलग अलग सेगमेंट में बांट देगा, राइट, क्लस्टर कर देगा कि ये वाले कस्टमर कम खर्च करने वाले हैं, मीडियम खर्च करने वाले हैं, ज्यादा खर्च करने वाले हैं। आई होप समझ में आ गया। नाउ अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दूसरा टाइप होता है तुम्हारा एसोसिएशन। सो एसोसिएशन क्या होता है कि एमएल मॉडल विल फाइंड हिडन पैटर्न इन परचेजिंग हैबिट्स। जैसे एग्जांपल, मान लो एक शॉप का डेटा मैंने मॉडल को दिया और मॉडल एक पैटर्न फाइंड आउट करेगा कि भाई ऐसा हो रहा है ना कि तुम्हारी दुकान में जो लोग आ रहे हैं, जो मिल्क खरीद रहा है, मैक्सिमम लोग ब्रेड भी खरीद रहे हैं, राइट। जो लोग बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं, टेक वन एग्जांपल कि जो लोग तुम्हारा बिस्किट खरीद रहे हैं, साथ में वो टीवी खरीद रहे हैं। अबे बहुत ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो मान लो ये हमारे शॉप का डेटा है ये सामने, और अगर मैंने अपने मॉडल को डेटा दे दिया तो क्या करेगा, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करेगा। कैसा पैटर्न, परचेजिंग हैबिट्स, कि कोई अगर एक काम कर रहा है तो इसके साथ दूसरा भी कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। मान लो डेटा में ऐसा कोई पैटर्न फाइंड आउट करना कि एसोसिएशन चीजों के बीच में फाइंड आउट करना। आई होप यू आर गेटिंग। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई एक काम, ये वाला काम कर रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरा वाला काम भी करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर कोई स्मोक करता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि शायद वो ड्रिंक भी करता होगा। तो अगेन एसोसिएशन। अगर कोई योगा करता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो मेडिटेशन भी करता हो। अगेन एसोसिएशन। तो समझो, जब जब ऐसे डेटा में एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पार्ट क्या हो गया हमारा, एसोसिएशन, राइट। ओके, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसका बस मतलब ये हुआ कि तुमने, अब देखो ये वाला जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना अनसुपरवाइज्ड वाला, यूजुअली किसी भी एक बड़े मशीन लर्निंग मॉडल में सपोर्ट की तरह काम करता है। ये बस क्या करता है कि तुम्हारे डेटा में मान लो हजारों कॉलम है, तो जितने बेकार वाले कॉलम है उनको हटा देता है। जैसे तुमने शॉपिंग मॉल का डेटा दिया और वहां पे एक कॉलम में, मान लो एक कॉलम में डेट लिखा हुआ है, ठीक। अब उस डेट वाले कॉलम का बहुत काम है नहीं तो उसको हटा देगा। तो बस इसी को बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ये भी एक अनसुपरवाइज का टाइप है। फिर आता है तुम्हारा एनामोली और आउटलायर डिटेक्शन। ये हम मतलब एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जिसको डेटा दोगे और डेटा में से आउटलायर, मतलब कोई ऐसा नंबर जो बहुत दूर भाग गया उसको निकाल के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि आउटलायर क्या कर सकता है, पूरे के पूरे मॉडल का परफॉर्मेंस खराब कर सकता है। कैसे? अगर मैं एग्जांपल दूं तो बनारस में मान लो लोगों की एवरेज इनकम 5 लाख रुपए है साल का, ठीक है। लेकिन कल क्या हुआ कि अंबानी जी आकर बनारस में अपना घर बना लिए। अब बताओ क्या होगा। अब उनका तो बिलियंस में है कमाई। तो बनारस के एक अंबानी के कारण बनारस के लोगों का एवरेज इनकम शायद 100 करोड़ पहुंच जाएगा। तो अंबानी ने पूरा का पूरा डेटा ही खराब कर दिया। तो ये हमारा मॉडल क्या करेगा, अंबानी आउटलायर हो गया, ऐसे आउटलायर को ढूंढ ढूंढ के निकाल के भगा देगा। तो ये हो गया हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें 3-4 टाइप होता है। पहला हो गया क्लस्टरिंग, दूसरा हो गया एसोसिएशन, तीसरा हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, और चौथा हो गया तुम्हारा आउटलायर डिटेक्शन, राइट। सो आई होप इतना समझ में आ गया। तो मशीन लर्निंग का 2 टाइप तुमने समझा। पहला सुपरवाइज्ड, जब डेटा में फीचर हो और लेबल हो, मतलब स्टडी आवर्स और अटेंडेंस की बेसिस पे मार्क्स प्रेडिक्ट करना है, या फिर एनुअल इनकम और सिविल स्कोर की बेसिस पे लोन मिला या नहीं ये प्रेडिक्ट करना है। तो पुराने डेटा में क्या होगा, सिविल स्कोर होगा, एनुअल इनकम होगा और लेबल वाला कॉलम भी होगा, मतलब उन लोगों को लोन मिला था कि नहीं मिलेगा। अब इस डेटा पे मॉडल पैटर्न फाइंड आउट करेगा और नए इंसान का एनुअल इनकम और सिविल स्कोर देख के बताएगा लोन मिलना चाहिए कि नहीं। ये हो गया सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में भी 2 हो गया। पहला रिग्रेशन, मतलब लेबल वाला कॉलम अलग 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 नंबर्स हैं। दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन, मतलब लेबल वाले कॉलम में 2 में से 1 चुनना है, 3 में से 1 चुनना है, 5 में से 1 चुनना है। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब ऐसे डेटा पे काम करना है जहां पे कोई लेबल है ही नहीं। उसमें क्या क्या आ जाएगा, क्लस्टरिंग, मतलब क्लस्टर करना, ग्रुप करना सेम सेम जैसे चीजों का। दूसरा आ गया एसोसिएशन, मतलब एक दूसरे के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना कि जो ब्रेड खरीदता है बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो बटर भी खरीदेगा।
तो क्या ऐसे और एसोसिएशन जो हम इंसान इतना बड़ा डेटा देख के नहीं फाइंड आउट कर पाते, हमारा मॉडल फाइंड आउट करेगा और उससे बिजनेस ग्रो होगा। फिर एसोसिएशन के बाद क्या था हमारा, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, बेकार के कॉलम्स को हटा देगा। फिर क्या था, आउटलायर को भगाना। और फाइनली थर्ड टाइप का मशीन लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई डेटा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो जिसको हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बेसिस पे सिखाते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लो तुम एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो जो तुम्हारे साथ चेस खेलेगा, राइट? तो उसको तुम रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मतलब अच्छा मूव करेगा तो रिवॉर्ड दोगे, गलत मूव करेगा तो पनिशमेंट दोगे। अब रिवॉर्ड पनिशमेंट दोगे कैसे, तो बेसिकली नंबर्स के फॉर्म में होता है। वो जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे। ये कुछ वैसा हो गया जैसे घर के पपी को तुम सिखाते हो, कुछ अच्छा किया तो ऐसा प्यार से उसको बिस्किट देते हो, और कुछ अच्छा नहीं किया तो ऐसा धीरे से मारते हो, राइट? तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सिखाते हो। तो ये हो गया तुम्हारा री लर्निंग, राइट? वही यहाँ पे दिया हुआ है, अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वे एन एजेंट लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड रिसीविंग रिवॉर्ड और पेनाल्टीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी ने लास्ट तक देखा तो कमेंट जरूर कर देना, मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच।